आज यह कक्षा शास्त्रीय प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्रीय प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर किसी अन्य विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। आज हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का सूत्र है दिक् पूर्वात् दिक् पूर्वपदात् असंज्ञायाम ञ। दिक् पूर्वपदात् असंज्ञायाम ञ अर्थात अस्मात् भवार्थे यञ स्यात् असंज्ञायाम अर्थात दिक् पूर्व पदात् यानी जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, वैसे शब्दों से ञ प्रत्यय होता है। ञ प्रत्यय संज्ञा अर्थ न हो तब। अब इसका उदाहरण देते हैं। पौर्वशालः, पौर्वशालः। अब इसका विग्रह है पूर्वस्याम शालायाम भवः। पूर्वस्याम शालायाम यह लौकिक विग्रह हुआ। पूर्वा इंगी शाला इंगी। इस लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह की स्थिति में एक सूत्र है पूर्व में, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र से समास संज्ञा हो जाती है। समास हो जाने के बाद पूर्वा इंगी और शाला इंगी, इसकी सुपो धातु प्रातिपदिकयो। इस सूत्र से पहले कृतधि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और सुपो धातु प्रातिपदिकयो से विभक्ति का लोप हो जाता है, बन जाता है पूर्वा शाला। इसके बाद में एक वृत्ति है यहाँ पर, श्रवणामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः। इस सूत्र से पुंबद भाव हो जाता है। पुंबद भाव हो जाने से पूर्वा शब्द का जो आकार है वह स्त्रीलिंग का द्योतक है, वह ह्रस्व होकर के पूर्व बन जाता है, पूर्व शाला हो जाता है। इसके बाद दिक् पूर्व पदात् संज्ञायाम ञ। इस सूत्र से चूँकि दिशा वाचक शब्द पूर्व में है, इसलिए इस शब्द से ञ प्रत्यय होता है। तो दी अब यहाँ हो जाएगा पूर्व शाला ञ। छ जो ञ जो होता है वो ञ। ञ का ञ जो है चोटू से इत संज्ञा तस्लोप सलोप अ बच जाता है, तो पूर्व शाला अ हो जाता है। इस स्थिति में एक सूत्र है तद्धिते स्वचामादेः। तद्धिते स्वचामादेः कहता है तद्धिते सु अचाम आदेः। ईत नीत प्रत्यय परे में हो, ईत नीत तद्धित प्रत्यय परे में हो तो आदि अच की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पूर्वशाला शब्द से ञ प्रत्यय किए हैं, तो ईत प्रत्यय परे में है, उसी का अ बचा हुआ है। तो पूर्वशाला शब्द का जो आदि अच है पू में उकार, उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो करके ऊ का वृद्धि औ हो जाता है, बन जाता है पौर्वशाला ई अ। अब उसके बाद अ परे रहते यस्यति च। इस सूत्र से शाला घटक जो आकार है वह लोप हो जाता है। तो
पूर्वसाल अ हो जाता है, पौर्वसाल अ। अब इसके बाद ल हलंत हो जाता है, वह ञ के जो अ है उससे मिल करके पौर्वसाल बन जाता है। इसके बाद विभक्ति आदि कार्य करके पौर्वसालह बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पौर्वसालह शब्द में पूर्व उत्पद साला शब्द समास हुआ है। समास होने के बाद में विभक्ति आदि कार्य होकर के पौर्वसालह बना है। यह पौर्वसालह का जो य है भव अर्थ में हुआ है, अर्थात पूर्व की जो साला है, साला घर को कहते हैं, उसमें जो हुआ है, अर्थात किसी का जन्म हुआ है या जो हुआ है उसको कहेंगे पौर्वसालह। यह बालक पौर्वसालह है, अर्थात पुरवरिया घर में इसका जन्म हुआ है। पौर्वसालह यह संज्ञावाचक शब्द नहीं है, पूर्व घर में होने वाला जो है वह है, इसलिए यहीं प्रत्यय हुआ है। उसी तरह से आगे 3 पदों का भी समास होता है, जैसे पंच गावो धनम यस्य, पंच गावो धनम यस्य, यानी 5 गाय धन हो जिसके पास। इस स्थिति में पंचन जस गोजस इस समर सुबंत का दिक आगे सूत्र है दिक संख्य संज्ञायाम, इस सूत्र से समास हो जाता है। समास हो जाने के बाद कृतधि समासाश्च से प्रातिपद संज्ञा हो जाती है और उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिके हो से विभक्ति का लोप हो जाता है। तो पंचन गो धन बच जाता है, पंचन गो धन। अब यहाँ पंचन घटक जो नकार है उसका न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है, तो पंच गो धन होता है। अब यहाँ पंच गो धन जब बन जाता है तो इस स्थिति में एक सूत्र है गोर तद्धित लुकी, कहता है गोन्तात तत्पुरुषात। गो शब्द जिस तत्पुरुष समास के अंत में हो उस तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय होता है। तो गो अंत में है, पंच गो, तो टच प्रत्यय हो गया। टच में टकार चकार दोनों की संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो गया। तो पंच गो अ धन हुआ। अब इसके बाद में गो में जो उकार है उसका एच ओ वायाव से अब आदेश हो जाता है, तब पंच गव धन बन जाता है। अब पंच गव धन बच जाने के बाद में पुंस्त्व के विवक्षा में प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति ला करके पंच गव धन शब्द को सिद्ध करते हैं, अर्थात 5 गाय धन हो जिसका, उस पुरुष को कहेंगे पंचगव धन। इस तरह से यह संख्या और दिशावाचक शब्दों का समास इसमें होता है, यह दिखलाया गया है। इसके बाद आगे समानाधिकरण तत्पुरुष का पाठ चलेगा। अब तक व्यधिकरण तत्पुरुष था, समानाधिकरण तत्पुरुष जिसका कर्मधारय संज्ञा होती है वो आगे पढ़ाया जाएगा। तो आज का पाठ इतना ही, पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ